हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। उत्तराखंड परीक्षावाणी टॉप क्वेश्चन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। हर बार की तरह शुरू से शुरू करेंगे, जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। ये पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन सा राष्ट्रीय पार्क बना है। तो मैंने आगे भी बताया है कि सबसे पहले हमारा जो राष्ट्रीय पार्क बना है वो जिम कॉर्बेट जो है ये बना। इसकी स्थापना 1936 में हुई, तब इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हैली नेशनल पार्क इसको कहते थे। तो सबसे पुराना यही है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि ये उत्तराखंड के कितने 2 जिलों में है। ठीक है, ये 2 जिलों में विभाजित है। पहला जिला तुम्हारा कौन सा है। पहला जिला है तुम्हारा नैनीताल, और उसके बाद दूसरा है नैनीताल, और उसके बाद दूसरा जिला है पौड़ी। ठीक है, इन 2 जिलों में ये विभाजित है। मतलब कुछ हिस्सा इसका नैनीताल में पड़ता है जिम कॉर्बेट का, और कुछ हिस्सा पौड़ी में पड़ता है। तो ये 1936 में ना सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, लीसा प्राप्त होता है। ये पूछ रहा है कि लीसा इसमें से किस वृक्ष से प्राप्त होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है चीड़। आपको पता है कि चीड़ का जो वृक्ष है उसमें गमला लगा करके लीसा निकाला जाता है। ठीक है, पत्ती लगा करके आपने सभी ने देखा होगा, पत्ती लगते हैं गमले पर और उसमें लीसा निकलता है। ये चीड़ का वृक्ष होता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुनियाल कौन सा है। आपको कई बार बता चुका हूँ मैं, जो बर्फ़ का खेल होता है। ठीक है, स्कीइंग, ये बर्फ़ के खेलों के लिए ये चमोली में एक बुनियाल है हमारा, जो बड़ा ही प्रसिद्ध विश्व स्तरीय, जो विश्व में प्रसिद्ध हमारा बुनियाल है, ये है औली। ठीक है, औली जो बुनियाल है, यहाँ पे हमारे बर्फ़ के खेल होते हैं। पर बर्फ़ के खेल होते हैं शीतकाल में। ठीक है, औली में, ये चमोली में है। चमोली में औली बुनियाल में जो होते हैं स्केनिंग के लिए प्रसिद्ध है ये बुनियाल। ठीक है, यहाँ पे शीतकालीन स्केनिंग में खेल होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था। ये पूछता है चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था। ये आपको पता है कि महिलाओं ने शुरू किया था। गौरा देवी इसका प्रमुख नेतृत्व कर रही थी। कभी कोई पूछ देता है कि कौन थी इसकी प्रमुख, तो आपको पता है गौरा देवी। ठीक है, तो गौरा देवी आपको पता है। तो ये कहाँ की थी, चमोली, यानी कि चमोली जो था। ठीक है, चमोली इसका आंसर है, चमोली ऑप्शन बी। और ये रेणी नामक गांव से वहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, रेणी नामक गांव से ये आंदोलन शुरू हुआ था, चिपको आंदोलन, और गौरा देवी और कुछ महिलाओं ने शुरू किया था चिपको आंदोलन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटिल दून स्थित है। कई बार पूछा जाता है कि पाटिल दून किस जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके मध्य है। तो ये जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है इसके बीचों बीच है। ठीक है, पाटिली दून ये जिम कॉर्बेट के मध्य में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है, भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है। ये एक प्रकार से जीएस का क्वेश्चन भी बन सकता है कभी। वैसे तो उत्तराखंड का तो है ही है। ठीक है, भारत का जो वन जीव संस्थान है वो कहाँ है, वो देहरादून में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। ये कह रहा है कि किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। ठीक है, तो जो बांज का वृक्ष होता है, आपको पता है बांज एक तो पशुओं के लिए जो है, एक तो जो पशु होते हैं, पशुओं के लिए किसके लिए, चारे के लिए, चारे के काम आता है। ठीक है, चारे के काम आता है। और दूसरा आपको पता है इसकी जड़ों से पानी भी आता है। आपको पता होगा कि बांज की जड़ों का पानी कहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में तो ये 2 चीज़ें, और भी कई चीज़ें, इससे कई चीज़ें बनती हैं। जैसे आपने कभी किसी के मुंह से सुना होगा हलवान, जिसको पहाड़ी में कहते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें ये बांज के वृक्ष से बनती हैं। तो इसलिए इस बांज को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर का भंडार कहाँ है। जो सर्वाधिक संगमरमर पत्थर होता है उसका भंडार कहाँ है। तो इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा, देहरादून में सबसे ज़्यादा संगमरमर पाया जाता है। जैसे नैनीताल में लोहा पाया जाता है। ठीक है, वैसे ही देहरादून में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्या है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सहस्त्रधारा प्रताप के जल में मिलता है। सहस्त्रधारा आपको पता होगी, सहस्त्रधारा एक कई बार पूछी है। तो इसके जल में
गंधक मिलता है, ठीक है, मतलब गंधक युक्त इसका जल जो है पानी है, इसमें सहस्त्रधारा का पानी जो है गंधक युक्त है। और ये जो सहस्त्रधारा है ये देहरादून में है, ठीक है। कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सहस्त्रधारा है कहाँ, देहरादून, ठीक है, देहरादून में ये है। और इसका जो पानी है वो कैसा है, वो गंधक युक्त पानी है। ये आपको पता होना चाहिए कि सहस्त्रधारा देहरादून में है और इसका पानी गंधक युक्त है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। रोज के 10 क्वेश्चन होते हैं। तो इस क्वेश्चन में है उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने हेतु, ठीक है, इस क्वेश्चन में उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने हेतु ये कह रहा है कि कृषि को, जो कृषि की भूमि है यानी कि ज़मीन जो है उसको किससे नापा जाता है। तो आप सभी को पता होता है कि उत्तराखंड में मीटर, गज, फीट, बीघा ये तो कम ही चलते हैं, बड़ी ज़मीनों के लिए चलते हैं, यहाँ तो नहीं चलते हैं। तो मेन तौर पर जो प्रारंभिक से हमारे जो चले आ रहे हैं वो नाली और मुट्ठी। आपने कई बार सुना होगा कि 4 नाली खेत, ठीक है, 4 नाली खेत आप कहते हुए सुनोगे कि अब मैंने 4 नाली खेत बे दिया, या 4 नाली खेत में गेहूँ बो दिए। ये सब बातें आपको सुनने को मिलेंगी, या वो 10 मुट्ठी का खेत है, ये सब बातें होती थी, ठीक है। तो अब बात ये है कि ये जो उत्तराखंड है यहाँ सबसे पहले जो प्रारंभिक ये हैं, जो कृषि नापने वाले योग्य जो वो हैं पैमाने हैं वो यही हैं, ठीक है, नाली और मुट्ठी। यानी कि कृषि नापने वाले जो हैं वो सब ये नाली और मुट्ठी हैं। मतलब इन्हीं को नापकर उत्तराखंड में जो है ज़मीन तय की जाती है, ज़मीन बेची जाती है, ज़मीन में कुछ भी बोया जाता है। तो नाली और मुट्ठी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज की सीरीज होती है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आपने टाइम दिया। और अगर सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।